मस्त मैथ चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो बच्चों, कैसे हैं? लास्ट वीडियो में बच्चों ने पार्ट 1 एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 किया था। उसमें हमने प्रश्न नंबर 1 से लेके 3 तक किए थे और दंड आलेख के बारे में चर्चा की थी। आज हम बच्चों चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 3.3 पार्ट सेकंड, दूसरे पार्ट में प्रश्न नंबर 4 से लेके 6 तक, प्रश्न नंबर 4, 5, 6 के बारे में चर्चा करेंगे। ये बच्चों दंड आलेख यानी आंकड़ों का प्रबंधन बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको बस ध्यान से समझ लीजिए आप कैसे करना है। तो प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। एक विद्यार्थी के प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड का प्रदर्शन दिया हुआ है। एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। बच्चों प्रश्न नंबर 3 में हमने एक दंड आलेख खींचा था, इसमें दोहरा दंड आलेख खींचना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सब्जेक्ट दिए गए विषय अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, एसएस। प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर 100 में से अंक दिए गए हैं। ये सारणी दी गई है। सबसे पहले हमने क्या करना है, दोहरा दंड आलेख खींचना है। सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, दोहरा दंड आलेख खींचेंगे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में दंड आलेख खींचना सीखा है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें दंड आलेख खींचेंगे। जैसे ये मान लेते हैं एक रेखा नीचे की तरफ खींचते हैं, ऐसे ही ये। अब इसमें अधिकतम अंक कितने हैं? 88। यानी हमें ये जो पैमाना मानेंगे 0 से लेके और बराबर इक्वल पार्ट कर लेंगे। इसके क्या कर लेंगे, इक्वल पार्ट। यहां से स्केल में 2-2 सेंटीमीटर हो सकता है, 1-1 सेंटीमीटर हो सकता है। मान लीजिए सपोज करो हम 1-1 सेंटीमीटर में इक्वल पार्ट ले लेते हैं। और ये 10-10 में है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। यानी हमने जो पैमाना माना वो क्या है, एक जो सेंटीमीटर है वो 10 अंक के बराबर। इस पैमाने को बच्चों हमें 2 सेंटीमीटर 10 अंक के बराबर मान सकते हैं, 3 सेंटीमीटर भी 10 अंक के बराबर, 5 सेंटीमीटर भी 10 अंक के बराबर मान सकते हैं। लेकिन पैमाना इक्वल हो, बस ये ध्यान रखना है, ताकि अपने पेज पर जब हम बढ़ाएं दंड आलेख वो आराम से आ जाए। तो हमने पैमाना मान लिया यहां पर, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 अंक। हमने पैमाना मान लिया 1 सेंटीमीटर बराबर किसके मान लिया, 10 अंक। और यहां पर 2 प्रकार का दोहरा दंड आलेख है, एक प्रथम स्तर है और एक द्वितीय है। हमने इसको ऐसे जब लाइनिंग से शो करेंगे, ये इसको हम दर्शाएंगे प्रथम स्तर, और जो खाली होगा उसको हम दर्शाएंगे द्वितीय स्तर। बल्कि हम और क्लियर करने के लिए बच्चों इसको थोड़ा सा इस चौक की सहायता से ऐसे कलर कर देते हैं प्रथम स्तर को, ताकि और क्लैरिटी आ जाए, हमें पता लग जाए। ये प्रथम स्तर को दर्शाएंगे, ये द्वितीय स्तर, ये हमने पैमाना माना। अब यहां पर भी कितने, 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट हैं। 5 सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि 10 हम यहां पर भी इक्वल है, निशान लगा देंगे बराबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 और 10, ये हमने इक्वल पार्ट कर लिए इनके 10 ऐसे, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है, एक एक छोड़ के हमने दंड आलेख खींचना है। अब इसमें बच्चों देखिए ध्यान से, प्रथम स्तर 67 नंबर है पहले हमें, और द्वितीय स्तर 70। प्रथम स्तर को 67 नंबर लेंगे, यानी 67 70 से थोड़ा सा नीचे यहां पर मान लीजिए ये आ गया, और यहां पर ये, इसके 2 पार्ट कर लेंगे। ऐसे, और ये द्वितीय स्तर में 70 तक है पूरा। द्वितीय स्तर अंग्रेजी में 70, यानी ये तो पूरे 70 है ये, और ये 67, यानी 70 से कम यहां तक। और प्रथम स्तर को हमें ऐसे ये दिखाएंगे, ये लाइनिंग से, ये द्वितीय स्तर। और ये है अंग्रेजी, कौन सा विषय हुआ, अंग्रेजी। यहां पर हमें लिख देंगे बच्चों अंग्रेजी, ये अंग्रेजी का है। फिर सेकंड में क्या है, हिंदी 72, प्रथम स्तर में 67 है, ये प्रथम स्तर को हमने इससे दर्शाया गया। द्वितीय स्तर खाली है, इसका मतलब द्वितीय स्तर में कितने हैं, 70। इसके प्रथम स्तर में हिंदी में 72, 70 से थोड़ा सा ज्यादा यहां पर ले लेंगे हम, यहां तक, ये 72। प्रथम स्तर 72, और द्वितीय स्तर में बच्चों 65। 65 का मतलब 60, और इसके बीच में यहां पर ये आएगा, इसको मिला देंगे ये। और प्रथम स्तर को हम लाइनिंग से शो करेंगे, ऐसे ऐसे दर्शाना है बच्चों, ऐसे। ये कौन सा विषय है, हिंदी, ये हिंदी है। फिर उसके बाद गणित, प्रथम में 88, गणित के अंदर है प्रथम में 88, यानी 90 से थोड़ा सा कम होगा यहां, ये 90 से थोड़ा सा कम दर्शाएंगे। ये प्रथम स्तर। और द्वितीय स्तर में बच्चों कितना है, 95। अधिकतम अंक 100 तक ले लेंगे 90 के बाद, क्योंकि 95 है तो यहां पर 100 लेंगे। ये 95 है, इससे ज्यादा यहां पर ले लेंगे हम 90 और 100 के बीच में। ये 95 है। और प्रथम स्तर में जो 88 है, इसको हम ऐसे दर्शाएंगे, ऐसे। ये कौन सा विषय था बच्चों, गणित। यहां पर हमें ये गणित है। उसके बाद आता है विज्ञान, प्रथम में 81, यानी 80 से थोड़ा सा ज्यादा इसके सामने से लेके चलिए यहां तक, ये प्रथम 81। प्रथम में 81 और द्वितीय में 85, इससे ज्यादा।
ये द्वितीय में 85। प्रथम सेमेस्टर में ये 88 था, इससे थोड़ा सा नीचे रहेगा, इससे 85। बिल्कुल यहां से अगर हम मापेंगे ना, ये इससे नीचे आएगा ये। और इसको प्रथम सेमेस्टर को ऐसे ही हम दर्शा देंगे लाइनिंग से, ऐसे डार्क पार्ट। फिर आता है सामाजिक विज्ञान। प्रथम में है 73, 70 के बाद 73, मान लीजिए यहां पर आता है 73। ये प्रथम में 73 और द्वितीय 75, इससे थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे ये 75। अब इसमें भी ऐसे करेंगे हम, ये ऐसे दर्शाएं। ये बच्चों आपका क्या हुआ, दोहरा दंड आलेख। यहां पर अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, ये विज्ञान है। ये सामाजिक विज्ञान, ये सामाजिक विज्ञान है। ये बच्चों दोहरा दंड आलेख है। और जो यहां पर दर्शाया गया है, ये अंक दर्शाए गए हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे। ये हमने पैमाना मान लिया। इस प्रकार से हम दोहरा दंड आलेख दर्शा सकते हैं। बच्चों दोबारा चेक कर लीजिए। प्रथम में 67 और सेकंड में 70, अंग्रेजी में, हिंदी में 72, 65, फिर 88, 95, फिर 81, 85 और लास्ट में 73, 75। ये आपके अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के दोहरा दंड आलेख के द्वारा अंक दर्शाए गए हैं। प्रथम सेमेस्टर, प्रथम स्तर व द्वितीय स्तर, ये आपका दोहरा दंड आलेख। अब बच्चों इसमें हम करेंगे इसी के जो प्रश्न देने हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, इसी में हम बच्चों चर्चा करेंगे। किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया, किस विषय में सुधार सबसे कम है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। प्रश्न नंबर 4 में बच्चों ये प्रश्न दिए गए, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। सेकंड, किस विषय में सुधार सबसे कम है और क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है। तो अब हम बच्चों इसमें सारणी से प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर, पहले उसके 67 नंबर थे, फिर 70, इसका मतलब है इंक्रीज हुए नंबर बढ़े हैं, सुधार है +3। अगर सुधार में कमी है उसको माइनस दिखा देंगे, अगर सुधार हुआ है तो उसको हम प्लस। जैसे 72 नंबर थे, यहां पर 65, क्या हुआ, पहले ज्यादा थे फिर सेकंड में कम हुए, इसका मतलब नीचे आया है स्तर। तो हम ये कह सकते हैं -7, यानी उसका प्रदर्शन कम हुआ है। 88, 95 +7, यहां पर 7 ज्यादा हुआ है, यहां पर +4 और यहां पर +2, ये सुधार हुआ है। अब फर्स्ट प्रश्न है इसका, किस विषय में विद्यार्थी ने अपने प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार किया। फर्स्ट सबसे अधिक बच्चों देखिए इसमें प्लस सबसे ज्यादा किस में, ये 7 रहा। और ये कौन से विषय में, गणित में, तो हम कहेंगे गणित, सबसे ज्यादा सुधार किसमें हुआ, गणित में। सेकंड में क्या है, किस विषय में सुधार सबसे कम है। भाई सुधार तो है लेकिन सबसे कम है, यानी प्लस में तो है लेकिन सबसे कम प्लस में। 2, 3, 4, 7, इसका मतलब सबसे कम इसमें है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में सबसे कम सुधार है। और तीसरा थर्ड है, क्या किसी विषय में प्रदर्शन नीचे गिरा है, किसी में नीचे भी आया है, माइनस में बिल्कुल आया हुआ है। हिंदी, क्योंकि थर्ड हम करेंगे हिंदी में प्रदर्शन कम हुआ है, यहां पर 72 से 65 यानी कम नंबर हुए। ये था आपका प्रश्न नंबर
4। प्रश्न नंबर 5 बच्चों आपके सामने है। किसी कॉलोनी में किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। ये पसंदीदा खेल है क्रिकेट, बास्केटबॉल, तैरना, हॉकी, खेलकूद। देखना 1240, 620। ऐसे ही बास्केटबॉल में क्या है, देखना 470, भाग लेना 320। ये आंकड़े दिए गए हैं। अब एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? सबसे पहले बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 4 में हमें दोहरा दंड आलेख खींचेंगे और इस दोहरे दंड आलेख में क्रिकेट देखना 1240, यानी 1240 का मतलब यहां तक लगभग 1300 तो बीच में आ गया, उससे नीचे 1240 ये क्रिकेट देखते हैं 1240। और क्रिकेट में भाग लेना 620, भाग लेना 620, 600 से थोड़ा सा ज्यादा बच्चों यहां तक लेंगे हम, ये 620 ये भाग लेना है। और भाग लेना को हमें ऐसे लाइनिंग से शो करें ये। और ये क्या हुआ, क्रिकेट साथ में लिख दीजिए, फिर ध्यान नहीं रहता कई बार, ये क्रिकेट है। क्रिकेट के बाद बास्केटबॉल देखना 470, एक छोड़ दीजिए बराबर 470, यहां पर ये आ गया 470, ये था देखना 470। और भाग लेना 320, यानी 320 में इससे थोड़ा सा ज्यादा यहां तक, ये 320। और भाग लेना में बच्चों इसको हम ऐसे दर्शाएंगे लाइनिंग से। ये क्या था, बास्केटबॉल। आगे आता है तैरना 510, यानी 500 इससे थोड़ा सा ज्यादा। $510 तैरना और 320 भाग लेना, यानी ये 300 था, इससे थोड़ा सा ज्यादा 320 यहां तक ये। और भाग लेना को हम ऐसे दर्शाएंगे ये था बच्चों तैरना। फिर आता है हॉकी 430, 400 से थोड़ा सा ज्यादा यहां पर ले लेंगे, और भाग लेना 250, यानी 300 से नीचे यहां तक 250 ये। इसको हमें लाइनिंग से ऐसे दर्शाएंगे ये। और ये था हॉकी। और हॉकी के बाद लास्ट में खेलकूद 250, यानी इससे ज्यादा थोड़ा सा यहां तक 300 से कम ये। और भाग लेना 105, यानी इससे भी यहां तक ले लेंगे 100 से थोड़ा सा ज्यादा ये। और यहां पर ये लाइनिंग से ऐसे दर्शाएंगे। और ये था खेल कूद। ये अब बच्चों इसमें ये हमने पैमाना मान लिया 1 सेंटीमीटर 200 के बराबर। ये क्या था दोस्तों, किसी कॉलोनी में पसंदीदा खेल, भाई इतने व्यक्ति देखते हैं, इतने पसंद करते हैं। ये इस साइड में व्यक्ति है, व्यक्ति जो खेल को पसंद करते हैं और उसमें भाग लेते हैं, यानी देखते हैं और भाग लेते हैं।
अब इसके प्रश्नों के उत्तर, फर्स्ट पार्ट है, एक उपयुक्त स्केल चुनकर एक दोहरा दंड आलेख खींचिए। वो हमने बच्चों खींच दिया। इस दंड आलेख से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इसमें सबसे ज्यादा क्रिकेट, अधिकतम व्यक्ति क्रिकेट खेलना व देखना पसंद करते हैं। अधिकतम व्यक्ति क्रिकेट खेलना, फर्स्ट में क्या निष्कर्ष निकाला हमने? अधिकतम व्यक्ति क्रिकेट खेलना व देखना पसंद करते हैं। ये हमने बच्चों निष्कर्ष निकाला। अब सेकंड पार्ट, कौन सा खेल अधिक लोकप्रिय है? सबसे ज्यादा लोकप्रिय, देख लो, दिखाई दे रहा है इसमें बिल्कुल क्लियर, क्रिकेट। सेकंड, क्रिकेट सबसे अधिक लोकप्रिय है। थर्ड पार्ट, खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है या उनमें भाग लेना? बच्चों देखिए, देखना तो ये है, यहां भी देखना ज्यादा, यहां भी देखना, यहां भी देखना, यहां भी देखना, यहां भी देखना, और भाग लेना सभी गेम में कम है। इसका मतलब है, तीसरे पार्ट में क्या पूछा है? खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है, उनमें भाग लेना। तो हम लिखेंगे खेलों को देखना अधिक पसंद किया जाता है। अधिक पसंद किया जाता है। ये था बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5। बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, इसमें हम दोहरा दंड आलेख बनाएंगे। बड़ा ही आसान है, जैसे हमने प्रश्न नंबर 4, 5 में बनाया है। इसमें सारणी दी गई है, सारणी 3.1 बिल्कुल आगे दी गई है। जैसे चैप्टर स्टार्ट होता ना, पीछे खोल के देखिए, उसमें सारणी दी गई है, यहां पर नहीं दी गई। तो इसमें अहमदाबाद 38 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान ये ऐसे शो करेंगे खाली, और न्यूनतम तापमान लाइनिंग से शो करेंगे, ये ध्यान रखना है। 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है, यानी 36 और 38 इनके बीच में हम यहां पर इसको दिखा देंगे। ये था अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान कितना है? 29 का मतलब क्या हुआ? 28 के बाद यहां पर 32, 30, तो यहां इसे थोड़ा सा नीचे, यहां पर ये आया इसका न्यूनतम तापमान, और इसको हम बच्चों लाइनिंग से दिखा देंगे ऐसे करके। ये साथ में शहर का नाम जरूर लिख देना, फिर ध्यान नहीं रहेगा। अहमदाबाद, ये अहमदाबाद का अधिकतम तापमान और न्यूनतम। आगे अमृतसर 37 डिग्री सेल्सियस, एक छोड़ दीजिए, जैसे हमने पहले खींचे है 37, इससे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ये अधिकतम तापमान आया 37, और इसी का बच्चों न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। 24 इनके बीच में यहां पर आ जाएगा 26 डिग्री सेल्सियस ये, और न्यूनतम तापमान को हम उसी प्रकार से लाइनिंग से दर्शाएंगे। ये दोहरा दंडालेख है, और यहां पर हम लिख देंगे, साथ में लिखना है अमृतसर। ये अमृतसर को शो करता है। बेंगलुरु 28 डिग्री सेल्सियस, 28 यहां पर, ये आ गया बेंगलुरु 28, ये अधिकतम तापमान है, और न्यूनतम कितना है? 21, 20 से थोड़ा सा ज्यादा, ये आ गया 21। ये बेंगलुरु का न्यूनतम तापमान, और यहां पर इसको लाइनिंग से शो करेंगे ऐसे। ये है बच्चों बेंगलुरु। बेंगलुरु के बाद आता है चेन्नई 36 डिग्री सेल्सियस, 36, ये इसके सामने
अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम तापमान बच्चों है 27 डिग्री सेल्सियस। 27, 28 से भी थोड़ा सा कम यहां पर ले लेंगे हम। यह है इसका न्यूनतम तापमान और न्यूनतम तापमान को बिल्कुल उसी प्रकार हम लाइनिंग से शो करेंगे, ऐसे ऐसे। ये किसका था तापमान? चेन्नई, ये चेन्नई। फिर चेन्नई के बाद आता है दिल्ली, 38 डिग्री सेल्सियस। 38 बिल्कुल बीच में बच्चों, 36 और 40 के बीच में 38 डिग्री सेल्सियस। ये 38 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का तापमान, इससे थोड़ा सा ज्यादा है। और न्यूनतम तापमान कितना है इसका? 28 इसके सामने ये इसका न्यूनतम तापमान है। और न्यूनतम तापमान को हमें ऐसे ही लाइनिंग से शो करेंगे। ये किसका है? दिल्ली। ये बच्चों दिल्ली। दिल्ली के बाद आता है जयपुर, 39 डिग्री सेल्सियस अधिकतम। 39, 40 से थोड़ा सा कम जयपुर का हम दिखाएंगे 39। ये अधिकतम तापमान है 39 और न्यूनतम जयपुर 29। 28 के बाद थोड़ा सा यहां पर ले लेंगे हमें 29। ये उसका न्यूनतम तापमान है जयपुर। ये जयपुर का है, जयपुर। और यहां पर न्यूनतम तापमान को उसी प्रकार बच्चों लाइनिंग से दर्शाएंगे, ऐसे। जम्मू 41 डिग्री सेल्सियस, 40 से भी ज्यादा, 41। मान लीजिए बच्चों 40 से भी थोड़ा सा ज्यादा है। ये 41 डिग्री ये इसका अधिकतम तापमान है। और न्यूनतम 26, इसके बीच में 26 या बिल्कुल न्यूनतम तापमान में वही लाइनिंग से शो करेंगे, ऐसे। और जम्मू, ये जम्मू का तापमान है, जम्मू। और लास्ट में मुंबई 32 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 32, ये है बच्चों। और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, ये 27, 28 से कम यहां पर 27। और सेकंड को हमें ऐसे, ये था मुंबई। लास्ट में मुंबई, ये तापमान, ये तापमान को शो करेंगे। ये बच्चों दोहरा दंड आलेख, ये अधिकतम तापमान, ये न्यूनतम तापमान को दर्शाता है। ये है इसका दोहरा दंड आलेख। अब इसके प्रश्नों के उत्तर जो हमने देने हैं। फर्स्ट, दी हुई तिथि पर किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है? देखो बच्चों, इसमें भी आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। या आप सारणी में देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जम्मू के अंदर है। जम्मू में अधिकतम तापमान कितना है? जम्मू का 41 और न्यूनतम 26, यानी 15 डिग्री का अंतर है। तो हम कहेंगे इसमें जम्मू। फर्स्ट है इसका, किस नगर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान का अंतर सबसे अधिक है? जम्मू। सेकंड, कौन सा नगर सबसे गर्म और कौन सा नगर सबसे ठंडा है? सेकंड। अब सारणी में भी देख सकते हैं, यहां दंड आलेख में भी देख सकते हैं।
सबसे गर्म बच्चों कौन सा है? सबसे ज्यादा तापमान देखिए आप पे जम्मू का 41 डिग्री सेल्सियस है, इससे ज्यादा किसी का नहीं है, तो हम कहेंगे गर्म। सबसे गर्म कौन सा है? जम्मू। और ठंडा, सबसे ठंडा यानी सबसे कम तापमान किसका है? इसमें देख लीजिए बेंगलुरु का 21 डिग्री सेल्सियस है, इससे कम किसी का तापमान नहीं है, तो सबसे ठंडा है बेंगलुरु। ये था सबसे ठंडा। थर्ड पार्ट, ऐसे दो नगरों के नाम लिखिए जिनमें से एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम तापमान से कम है। थर्ड पार्ट, इसमें देखिए आप इसके अंदर देख सकते हैं या सारणी में बेंगलुरु व जयपुर। फर्स्ट बेंगलुरु व जयपुर, इसमें बच्चों बेंगलुरु व जयपुर, और जयपुर का न्यूनतम तापमान कितना है? 29 डिग्री। उसका न्यूनतम तापमान 29 डिग्री है और बेंगलुरु का अधिकतम 28 डिग्री, यानी उसके न्यूनतम से भी कम है। यही पूछा गया था, एक का अधिकतम तापमान दूसरे के न्यूनतम से भी कम है। और दूसरा है बेंगलुरु व अहमदाबाद। सेकंड बेंगलुरु व अहमदाबाद। बच्चों बेंगलुरु का देखिए, बेंगलुरु का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और अहमदाबाद का न्यूनतम तापमान भी 29 डिग्री, यानी उसके न्यूनतम तापमान से भी कम है उसका अधिकतम। ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ, उस नगर का नाम लिखिए जिसके न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है, यानी न्यूनतम और अधिकतम तापमानों का अंतर सबसे कम है। देखो बच्चों सबसे कम डिफरेंस अगर हम देखते हैं यहां पर क्लियर हमें दिखाई दे रहा, मुंबई में सबसे कम अंतर है। अगर हम सारणी में भी देखते हैं मुंबई में 32.5 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, बाकी सभी में ज्यादा अंतर है 5 डिग्री सेल्सियस से। ये था बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, और इसी के साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नई एक्सरसाइज नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।